आज मैं आप लोगों का क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सोल्यूशन कराने वाला हूँ। खूब बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसमें आप लोग को बेसिक से सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग खूब बढ़िया से इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में जानेंगे कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। देखिए, इसमें दो चीज़ आता है। एक आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम 5 से 22 में डिवाइड करते हैं। 5 ले हम 22 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 चौका 20। नीचे हमारा शेष हो गया 2। हमने 5 को 22 ले डिवाइड किया तो 4 बार में ले गया। 5 चौका 20, 2 में 0 घटा 2, ये हमारा शेष हो गया। देखिए, ये 22 जो है, ये 22 इसको बोलते हैं भाज्य। ये होता है 5 भाजक। जितना बार में हम ले गए हैं उसको हम बोलते हैं भागफल, जो नीचे बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। देखो, हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए, ये विभाज्यता के बारे में बता रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। इसी चीजवा को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई दूसरा चीज नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी को क्या बोला जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला जाता है। देखिए, इसको हिंदी में ना लिखे, इसको संकेत के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम क्या लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको इस तरीका से भी लिखते हैं हम लोग। पीछे के क्लास में हम लोग ये चीज़ें पढ़े होंगे 3, 4, 5 क्लास में कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होता है। अब 10th क्लास में आ जाएगा आपका कि भाज्य के संकेत ए हो जाता है, भाजक का बी हो जाता है, भागफल का क्यू और शेष के लिए आर हम संकेत लिखते हैं। इसी चीज़वा को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई आपसे पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप इस बात से समझ गए होंगे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हमारा शेष आता है रिमाइंडर, ये शेष हमेशा जो होता है ये भाजक से छोटा होता है। यहाँ पर हमेशा आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, ये जो आर होता है, आर इसको हम शेष से संकेत करते हैं। ये आर कभी भी होगा तो या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ये बड़ा का संकेत है, ये बराबर का संकेत। आर कभी भी होता है या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन ये आपका 0 से बड़ा कहाँ तक होगा? तो ये आपका 0, तो कभी भी आर होगा वो बी से छोटा होगा। देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि आर जो होता है या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो आर 0 से बड़ा कहाँ तक होगा? यानी बी से छोटा होगा। देखिए, बी हम इसको बोलते हैं हमेशा भाजक से ये जो होता है आपका शेषफल, ये छोटा ही होगा। अगर ये बड़ा रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ पे 6 हो जाता तो हम एक बार और नहीं भागा लेकर चल जाते, एक बार में लेकर चले जाते, फिर हमारा शेषफल 1 आ जाता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो आपका शेषफल होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा और ना तो 0 होगा। 0 किस कंडीशन में होता है? जैसे मान लीजिए हम 4 से
20 में भागा देंगे तो 4 5 20, यानी 20 में 20 घटा 0। शेषफल हमारा 0 भी हो सकता है या 4 से कोई छोटा संख्या भी आ सकता है। और कभी भी शेषफल हमारा जो आता है माइनस में नहीं आएगा, माने 0 से छोटा नहीं है। माने 0 से छोटा संख्या क्या क्या होता है, या तो -1 -2 -3, माइनस वाली सारी संख्या क्या होती है 0 से छोटा कही जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो यह भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाप प्लस शेष होगा, नहीं तो a बराबर BQ प्लस R, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक चीज़, यूक्लिड विभाजन। अब एल्गोरिथ्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एगो विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, एक विधि है, HCF निकालने का विधि है। माने इसी चीज़वा को प्रयोग कर करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर करके हम लोग HCF निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है HCF ज्ञात करने की एक विधि है, बस, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होता है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है कि HCF ज्ञात करने की एक विधि। HCF ज्ञात मैंने बहुत तरीके से होता है, हम भाग विधि से भी करते हैं, फैक्टर मेथड से भी करते हैं, लेकिन इसमें हमको सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग कर करके हम लोग क्या निकालेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने का विधि। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग HCF ज्ञात करना है, लेकिन किस तरीक़ा से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के तरीक़ा से ज्ञात करना है। हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए आप लोग को हम सवाल बताते हैं, HCF निकालते हैं। देखिए खूब बढ़िया सब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप लोगों को लगभग आ ही जाता है एग्जाम में। चलिए पहला हम सवाल लेते हैं, 135 और 225 का हम लोग HCF निकालने वाले हैं। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के तरीक़ा से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि 135 और 225 कौन बड़ा है, 225 बड़ा है। तो हम लिखेंगे 225, ये बड़ा का सिंबल होता है, 135 करेंगे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको दो को अगर संख्या दिया रहेगा तो आप लोग को देख लेना है उसमें से कौन बड़ा है। तो इसमें 225 बड़ा था तो हमने 225 पहले लिखा, बड़े वाला का सिंबल दिया, 135 को हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 25 बड़ा का सिंबल दे 135 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग HCF निकालने जा रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालने जा रहे हैं, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। चलिए इसमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बड़ा लिख देंगे, बराबर का सिंबल देंगे, 135 को लिख देंगे। अब देखिए आगे स्टेप में क्या करना है। अब क्या करना है कि 135 ले 225 में हमको भागा करना है। चलिए 135 ले 225 में हम लोग डिवाइड करेंगे। कितने बार में ले जाएंगे, तो 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाए, 1 बार में लेके जाते हैं। 1 बार में लेके जाएंगे तो 135 हो जाएगा। चलिए 5 में ले 5 के 0, 2 में ले 3 नहीं जाएगा, इसको हासिल को देगा 12, 12 में ले 3 जाएगा 9 हो जाएगा ना, 9 10 11 12, 9 हो गया। ये आपका 1 हो गया, 1 1 कट गया, यानी 90 आ गया। देखिए
ये हमने लिखा है ना, तो भाज्य बराबर ये भाजक है ना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसको हम लिख देंगे चरण 1। पहला चरण में क्या करेंगे कि बड़े वाले को लिख देंगे 225 बराबर छोटे वाले को यहाँ पे लिख देंगे 135 से 225 में हमने भागा दिया, एक बार में गया 90 हमारा शेष बना गया। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन लोग इस पर वो सेट कर देंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। ये पहला चरण हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारा इसमें देखेंगे कि इसमें अब 135 बड़ा है 90 छोटा है, तो फिर 135 को बड़े वाले को यहाँ पर लिख देंगे बराबर छोटे वाले को यहाँ पर करेंगे, फिर हम 90 से भागा करेंगे 135 में। ये दूसरा चरण हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे चरण 2 में। अब चलिए 90 से हम लोग भागा करेंगे 135 में, तो 90 से 135 भागा कीजिए, कितने बार में जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लेके जाते हैं, एक बार में लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 में 0 हो गया, 5 हो गया, इसको हासिल दिया 13, 13 मेरा 9 जाएगा, 9 4 13, 4 हो गया, एक हासिल दे दिया 0 हो गया, 45 हो गया। अब दूसरा चरण में हम इसको लिखेंगे, इसको लिख दिए हैं भागफल आया है 1 प्लस शेषफल आया है 45। जब तक शेष हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक इसी तरीके से हम करते रहेंगे। चलिए इसमें आते हैं, दोनों में बड़ा कौन है 90, 90 को हमने लिख दिया बाहर बराबर 45 छोटा है, हमने 45 को यहाँ पर लिख दिया। ये आपका चरण 3 में आ जाएगा, तीसरा चरण में हो जाएगा। चलिए 45 से फिर भागा करेंगे 90 में, 45 ले हम लोग भागा करने वाले हैं 90 में। चलिए कितने बार में जाएगा 45 दूनी 90, आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए शेष हमारा 0 आ गया ना, अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। 45 भागफल हमारा 2 आया है प्लस शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो यहीं पे हमारा अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें कटाने वाली संख्या क्या है 45, तो जो संख्या लास्ट में कटाती है मतलब शेषफल 0 आया है जिस पे, वही संख्या क्या हो जाएगी हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि HCF कितना कितना का 225 और 135, ऐसे हम लोग तरीका से लिखेंगे HCF 225, इसको ब्रैकेट में देंगे बराबर कितना आ गया हमारा 45 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। सिंपल इस प्रोसेस आप लोग बनाइएगा 100% आपका सही होगा। इसको जो करना है ये प्रक्रिया आप साइड में इस तरीके से लाइन दे करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन देखिए मेन ये आपका प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको सोल्यूशन करना है, लेकिन ये साइड में आप लोग कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से ये वाला आपका है, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन को बता देते हैं, दूसरा भी एकदम सेम इसी तरीके से। इस पर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा गौर देखिएगा ध्यान से। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग पूछ दीजिएगा, हम उसका जवाब भी देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आप बताइए 196 है और 38,220 है, दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। फिर उसी तरीके से ये वाला तो आपका हो गया, हम लिख देंगे बड़े वाला 38,220, ये बड़ा है, बड़े वाला का सिंबल लिखेंगे। 196 छोटा है, हमने छोटे वाला इसे लिख दिया। हमने बताया था कि यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसे लिख देंगे। अब बड़ा जो होगा उसको बाहर लिखना है। चलिए 38,220 लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 196 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर वही प्रोसेस है,
हम भागा करेंगे 196 से इतना में भागा करेंगे। 196 से हमने भागा कर दिया किस में 38,220। देखिए ये चरण 1 में अभी हम कर रहे हैं, चरण 1 पहला चरण लेके चल रहे हैं। चलिए कितने बार में ले जाएंगे इसको, अगर 2 बार 382 में पहले देखते हैं, इधर भी 3 डिजिट है इधर भी 3 डिजिट है, देखते हैं 2 बार में ले जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। 1 बार में लेके चलते हैं, 1 बार में हो जाएगा 196। चलिए इसको घटा दीजिएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में ले 6 हो जाएगा 6, ये हो गया 7, इसको हासिल देगा 17, 17 में से 9 घटेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 2, 2 में से घटेगा 1, 186 हो गया। अब आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो 186 ये बचा है ये अभी शेषफल नहीं मेरा आया है, क्या कि इधर भी डिजिट है, ये पूरा लास्ट कर देंगे तब ना नीचे शेषफल आता है, तो ये आपका अभी शेषफल नहीं है। आप यहीं पे मिस्टेक कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है आपको। आगे भी अभी संख्या है तो पूरा ले करके डिवाइड जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक उस शेषफल नहीं कहता है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 को उतारेंगे, यहाँ पर 2 को उतारेंगे, फिर भागा ले जाएंगे। 196 से 1862 में करेंगे, देखते हैं 196 में हम 9 बार से ले जाते हैं, कितना आ रहा है 9 छक्का 54 के 4 बच गया 5, 99 81 या 5 86 के 6 हासिल 8 हो गया, ये आपका 9 एकम 9 8 17 1764। चलिए 9 बार में लेके जाएंगे 1764 हो जाएगा, 9 बार में लेके गए हैं 1764। चलिए इसको हासिल देगा 12, 12 में ले 8 4 जाएगा 8, ये हो गया 5 हासिल देगा 15, 15 में ले 6 हो जाएगा 9, ये आपका 7 हो गया, तो 7 में 7 0, 1 में ले 0 खत्म, ये 98। अभी भी ये शेषफल नहीं है क्योंकि 0 है, 0 को उतारेंगे। चलिए हमने 0 को उतार दिया। अब देखिए कितने बार में जाएगा, यानी इसको 5 बार में लेके जाते हैं। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 6 54 55 6 5 30 के 0 हासिल 3 हो गया, 9 5 45 46 से 48 के 8 हासिल 4 5 4 9 980 हो जाएगा। 5 बार में ये पूरा आपका कर जाएगा 980 मिला घटे 0। तो हम बताए थे कि जब 0 आ जाएगा तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। देखिए एक ही बार में ख़त्म हो गया, तो हम लिख देंगे, ये वाला लिखे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 195 प्लस शेष कितना आ गया 0। तो प्रोसेस हमारे यहीं पर कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए कटाने वाली संख्या 196, इसी से सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो हमारा HCF अब हो गया, लिख देंगे CF कितना का 38,220 का 196 का कितना हो गया, ये आपका 196, यही आंसर हो गया। आशा करते हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई हार्ड नहीं है। आप लोगों को खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं, एकदम आसान तरीका है, एकदम प्रोसेस ले 100% सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये वाला, ये लो 2 क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके ना आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। जब 2 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो ये वाला आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग करना है, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सबका रिप्लाई जाएगा, जो कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर उसका रिप्लाई जाएगा। देखते हैं कौन कौन इसको सही बना देते हैं, इसका आंसर क्या आता है, खुद से बनाना है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपका प्रश्नावली 1.1 का ये पार्ट 1 वीडियो था, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में 1.1 का जितना क्वेश्चन बचा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करा दूंगा। आप लोग को ये अच्छा समझ में आया होगा, अच्छे से अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप लोग को पार्ट 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छा सा, जो मैंने जैसा आपको लगा होगा वीडियो उस तरीके से। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।